बीएसपी चीफ मायावती ने चाहे फैसले अपनी पार्टी के अंदर लिए हों, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है और इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। मायावती के फैसलों पर अब जमकर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जंग कैसे हो रही है और किन के बीच हो रही है। तो सबसे पहले तो बात कांग्रेस नेता उदित राज की ही कर लेते हैं, जिन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अब साबित हो गया है कि बीएसपी को बीजेपी चला रही है। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भाषण देते नजर आए और 24 घंटे में उन्हें पद से मायावती ने हटा दिया। कांग्रेस नेता ने आगे ये भी लिखा कि आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस एसपी से आगामी विधानसभा चुनाव में समझौता करना चाहिए, नहीं तो जीरो ही रहेंगे। इससे अंदरूनी रूप से बीजेपी परेशान हो गई। बीजेपी का वोट बैंक और कहीं से बढ़ने वाला नहीं है। पसमानदा मुसलमानों की बात उठाकर भी लाभ नहीं मिला और बीएसपी ही रह जाती है जिसके वोट में सेंध लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद विदेश से पढ़े और तेज तर्रार हैं और लोग उनसे जुड़ने लगे थे और बीएसपी फिर खड़ी हो सकती थी और यही बीजेपी को खल गया। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं, ऐसे में बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाती। आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार क्लास 4 के कर्मचारी थे और अब उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया। हालांकि कल ही कोऑर्डिनेटर पद से आनंद कुमार हट गए। उदित राज ने यह भी कहा कि आनंद कुमार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के मामलों में मायावती जी के साथ लपेटे में हैं। इनके कोऑर्डिनेटर बनने का मतलब बीजेपी के चंगुल में पार्टी फंसी रहेगी और इंडिया गठबंधन से दूर बीजेपी बीएसपी के वोट बैंक को छिन्न भिन्न करेगी ताकि इसका लाभ उठा सके। वहीं सतीश मिश्रा जी का अंदरूनी रूप से बीजेपी से संबंध है ही, इसलिए उन्होंने मायावती जी को ये सब करने का सलाह दिया होगा। मायावती के फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पर्दे के पीछे का खेल तो बीजेपी ही खेल रही है। ऐसे में बीएसपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लौटना चाहिए। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया और अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी को 2 गुटों में बांटने का आरोप लगा था। 4 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया और इससे पहले रविवार के दिन उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया था। इसके बाद आकाश ने सोमवार को उनके फैसले पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी और फिर मायावती इस प्रतिक्रिया से भी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने बसपा से निष्कासित करने का आनंद को फैसला ले लिया। मायावती ने बताया कि आकाश को पार्टी हित से ज्यादा बसपा से निकाले गए अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में रहने के कारण सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। उन्हें इसका पश्चाताप कर परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट फैसले पर आकाश की प्रतिक्रिया उनके ससुर के प्रभाव वाली, स्वार्थी और अहंकारी बयानबाजी है। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि मैं पार्टी के सभी लोगों को ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह देने के साथ ही दंडित भी करती रही हूं। लिहाजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमानी मूवमेंट के हित में और कांशीराम के अनुशासन परंपरा को निभाते हुए आकाश को पार्टी से निकाल दिया गया है। आकाश ने मायावती के फैसले पर सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं उनका कैडर हूं, उनके नेतृत्व में त्याग, निष्ठा और समर्पण के सबक सीखे हैं, उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं। पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए भावनात्मक है। मेरे लिए अब बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी हैं। इससे पहले भी उदित राज ने मायावती के खिलाफ जमकर आग उगला था और उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है जब जब वो बसपा प्रमुख के खिलाफ बोलते हैं। अब देखना है कि उदित राज ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर अपने पार्टी के अंदर ऐसे कदम उठा रही है जिससे उन्हें आने वाले समय में और नुकसान होगा। ये पहली बार नहीं है कि मायावती पर बीजेपी के टीम होने का या यूं कहें बीजेपी के सामने झुकने के आरोप लगे हैं। ये आरोप उनके ऊपर इसलिए लगे हैं कि कई भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है और उसके डर से ही मायावती हमेशा बैकफुट पर रहती हैं। अब देखना है कि उदित राज के इस आरोप पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जाता है और बसपा कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधती है। मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ही अकेले असली कैडर बचे रह गए हैं 20-21 साल से।
मैंने तो किसी और नेता को नहीं देखा जो इतने लंबे समय तक ताकतवर बना रहा हो। और सतीश मिश्रा जी हैं जो प्रेस में बात कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात है कि मायावती जी ने खुद बीएसपी का बीजेपीकरण किया है। मैं केवल कह रहा हूं, उस बात को कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। जब 2022 में मायावती जी ने कहा कि सपा नहीं जीतना चाहिए, भाजपा चाहे जीत जाए, तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को मजबूत बना कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से कहा कि अगर ये समझौता करती लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 160-70 तक सिमट सकती थी और आज केंद्र में सरकार इनकी न होती। तो इसका बीजेपीकरण हो गया। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में। इतना जो दबाव है तो विपक्ष खड़ा होगा उनके साथ में, बोले तो कम से कम, लेकिन इतने दबाव में अपने आंदोलन को तो न बर्बाद कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।